Exercise 17.1 Question 4 Construct a triangle ABC whenever possible। यानी अगर इस डेटा से ट्रायंगल बनता हो तो फिर बनाएं। अब हमारे पास क्वेश्चन 4 में पार्ट 1 है। ए बी हमारे पास 8 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट है, तो हम ए बी लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं। ए एंड बी, ये है 8 सेंटीमीटर। पॉइंट बी पे 30 का एंगल है। 30 के एंगल के लिए पहले मुझे 60 का एंगल बनाना है, तो बी पे कंपास रख के मैं एक आर्क लगाता हूँ। अब यहाँ पे रख के इस पहली आर्क को मैं काटूँगा। ये मेरे पास 60 का एंगल बन जाता है। इस 60 के एंगल पे यहाँ रख के आर्क लगाएं और यहाँ पे, तो 60 बाइसेक्ट हो गया। अब मैं इस पॉइंट को और इस बी को आपस में मिला लेता हूँ। तो मेरे पास ए बी और यहाँ पे मैं एक पॉइंट लूँगा, उसको मैं डी कह लूँगा, तो ए बी डी मेरे पास 30 का एंगल बन जाता है। अब ए सी 4 सेंटीमीटर मैंने लाइन सेगमेंट ड्रा करना है, तो ये ए है, बी है, सी कहीं ऊपर होगा। अब मैं 4 सेंटीमीटर मेजरमेंट लेता हूँ, ये 0 से 4। आप देख रहे हैं कि ये आर्क बी डी रे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। इसका मतलब है कि इस डेटा से कोई ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं होगा। अब आ जाएं क्वेश्चन 4 पार्ट 2। तो पहले हम ए बी 7 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं। ये है 7 सेंटीमीटर। ए एंड बी 7 सेंटीमीटर। अब हम एंगल बी पे 45 का एंगल ड्रा करेंगे। पहले हम 90 का एंगल बनाएंगे। यहाँ पे पहले 90 का एंगल बनाते हैं। पहले हम यहाँ पे आर्क लगाते हैं, फिर यहाँ पे रख के इस पहली आर्क को काटेंगे, फिर यहाँ रखें और इस पहली आर्क को दोबारा काटें। कंपास को ऊपर ले जाएं, एक आर्क लगाएं, यहाँ रखें, पहली आर्क को काटें। बी और यहाँ ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको डॉटेड लाइन से मिला लें। ये तमाम 90 का एंगल है, इसको बाइसेक्ट कर लें। यहाँ पे रखें, आर्क लगाएं, यहाँ रखें, आर्क लगाएं। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इस बी को आपस में मिला लें और ये आगे ले जाएं। ए बी और इसका नाम यहाँ पे डी रख लें। ए बी डी हमारे पास 45 का एंगल है। अब ए सी 5.5 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट ड्रा करना है, तो यहाँ से ये 5.5 है और 0 तक ले आए। अब ए सी है, तो ए पे कंपास नीडल रखें और इस तरह आर्क लगाएं। तो ये आर्क इस बी और डी रे को 2 जगहों पे काटती है। एक ये
और एक ये। तो इन दोनों को हम मिला लेंगे, इसको भी मिला लें, ये AC हो जाएगा, ये भी 5.5 सेंटीमीटर है, और इस पॉइंट को भी मिला लें, ये लेंथ भी 5.5 सेंटीमीटर है, क्योंकि हमने कंपास जब 5.5 सेंटीमीटर खोला तो ये रे यहाँ पे भी इंटरसेक्ट हुई और यहाँ पे भी, तो ये भी है 5.5 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को आप C प्राइम कह लें। तो इस डेटा से हमें दो ट्राइंगल मिलते हैं, एक है ABC और दूसरा ABC प्राइम। तो इस गिवन डेटा से दो ट्राइंगल बनते हैं। क्वेश्चन 4 पार्ट 3, AB इज 6 सेंटीमीटर। तो लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे, AB ये है 6 सेंटीमीटर, A एंड B 6 सेंटीमीटर। अब हम एंगल B 60 डिग्री यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे आर्क लगाएं, फिर यहाँ रखें और इस पहली आर्क को काट दें, तो ये 60 का एंगल है। इस पॉइंट B और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मिला लें और आगे प्रोड्यूस कर लें, तो ये 60 का एंगल हो जाएगा। AB और इस जगह पे कहीं एक पॉइंट ले लें, इसको आप D का नाम दे दें, तो ABD आपके पास एंगल 60 है। अब AC 5.6 है, यहाँ मेजर करते हैं, पहले इस रूलर की मदद से 5.6 मेजर करते हैं, ये 5.5 एंड 5.6। A पे रखें और इस R को काटें। देखिए ये यहाँ पे भी कटेगा और आगे जाके ये फिर नीचे भी कट रहा है। इसका मतलब है इस डेटा से भी हमें दो ट्रायंगल मिल रहे हैं। इसको भी मिला लेते हैं। ये हमारे पास है 5.6 सेंटीमीटर, ये पॉइंट C हो जाएगा, तो ABC एक ट्रायंगल बन जाएगा और इसको भी मिला लेंगे। ये मेजरमेंट भी 5.6 सेंटीमीटर ही है और इसको हम C प्राइम कह लेंगे। तो A, B और C प्राइम ये हमारे पास दूसरा ट्रायंगल बन जाएगा। तो एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये बन जाएगा, ये कंप्लीट ट्रायंगल। क्वेश्चन 4 पार्ट 4 में AB 6 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करेंगे। ये हमारे पास है AB 6 सेंटीमीटर, AB 6 सेंटीमीटर। पॉइंट A पे 60 का एंगल बनाएंगे। यहाँ पे A पे रखें, इस तरह आर्क लगाएं और यहाँ पे कंपास रख के इस पहली आर्क को काटें
तो ये 60 का एंगल बन जाएगा। तो ए बी और ऊपर यहाँ पे डी 60 का एंगल है। अब ए सी हमारे पास ए और सी 2.5 सेंटीमीटर हमने एक लाइन ड्रा कर दी। ये 2.5 मेजरमेंट है। ए पे रखेंगे और 2.5 इसको इस AD रे को काट लेंगे। ये हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर है। इसको और पॉइंट B को आपस में मिला लेंगे। इस पॉइंट को हम C का नाम दे देंगे। तो ABC हमारे पास ट्रायंगल बन जाता है। क्वेश्चन 4 पार्ट 5 AC 5 सेंटीमीटर। AC लाइन ड्रा करेंगे 5 सेंटीमीटर। AC 5 सेंटीमीटर। A पॉइंट पे 75 और C पॉइंट पे 60 का एंगल बनाएंगे। 75 के लिए आपको 60 का एंगल भी बनाना पड़ेगा और 90 का भी। पहली आर्क लगाएं, यहाँ पे रखें, ये आर्क लगाएं, ये है 60। फिर यहाँ रख के इस पहली आर्क को काटें और यही कंपास ऊपर ले जाएं और एक आर्क लगाएं। अब यहाँ पे रखें और इस पहली आर्क को काट दें। इस पॉइंट को और A को आपस में मिला लें। ये 90 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 और ये 30। इस 30 को बाइसेक्ट करेंगे, यानी जब ये बाइसेक्ट हो जाएगा तो ये 30 से 15 बन जाएगा। यहाँ रखें, एक आर्क लगाएं, यहाँ रखें और एक आर्क लगाएं। इस पॉइंट को और A को आपस में मिला लें। देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 60 और ये तमाम 30 है। 30 को हमने बाइसेक्ट किया तो ये 15 बन गए। तो 60 एंड 15 75 डिग्री। ये हमारे पास 75 डिग्री का एंगल बन गया। अब पॉइंट C पे रखें और 60 का एंगल बनाएं, जो सबसे ईजीएस्ट एंगल है। इस तरह आर्क लगाएं, यहाँ रखें, इस पहली आर्क को काटें, बस ये 60 का एंगल है। इस पॉइंट को और C पॉइंट को आपस में मिला के ऊपर ले जाएं। जहाँ ये दोनों रे मिल जाती है उसको आप B कह लेंगे, पॉइंट B, क्योंकि ये A है, ये C है, तो वो B होगा। तो ABC हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाता है और ये एंगल 60 है।